हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सब की तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने फॉर्म डाल दिया होगा और बहुत सारे लोग अभी और फॉर्म डालने वाले भी होंगे। तो मैंने जो लास्ट वीडियो और जो पहली वीडियो डाली थी रिगार्डिंग द एनटीपीसी 2024, उसमें कुछ क्वेरीज़ आई हैं, ज़्यादा नहीं, 2 लोगों की क्वेरीज़ आई हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, तो भाई उसके लिए मैंने देखो एक साइट मैंने बताया भी था, लेकिन मैं ऐसे दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास प्रॉपर अभी सेटअप वगैरह तो है नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, बट फिर भी मैं ये बताता हूँ कि ये जो साइट है ना, इसको ओपन करना है आपको। देखो गूगल में आप डालोगे ना, गूगल में आरआरबी अप्लाई डालोगे ना, तो आपको ये पहली साइट दिखेगी। देखो यहाँ पे rrbapply.gov.in, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करोगे ना, देखो सिस्टम में जब आप कंप्यूटर से ओपन करोगे, ये तो मैं टैब से दिखा रहा हूँ आपको इन जनरल। सिस्टम से जब आप ओपन करोगे ना, ये जो अप्लाई का फॉर्मेट है ना, ये राइट साइड इधर कॉर्नर में आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे इस अप्लाई पे क्लिक करोगे, यहाँ 2 ऑप्शंस आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव अकाउंट। तो आपको क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें आपको ये अपनी कुछ डिटेल्स वगैरह डालनी है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इसी के अंदर मैंने बोला था कि आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम और जो आपके जो भी मतलब पेरेंट्स के नेम है, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, वो ना आप एग्जैक्ट वही डालना जो आपके सर्टिफिकेट में है। अगर आपके 10th 12th ग्रेजुएशन किसी भी सर्टिफिकेट में पेरेंट्स नेम में कुछ मिस्टेक हुई है, उसको आपके पास अभी टाइम है, सुधरवा लो। बाद में फिर टाइम देते हैं, लेकिन यार पैनिक हो जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपने सारे फॉर्म्स वगैरह एग्जैक्ट करके आओ, ठीक है। तो यहाँ से कर लेना, और वेरीफाई भी ये कर लेगा आपके आधार कार्ड से। आधार कार्ड का नंबर वगैरह डालोगे, फिर ईमेल एड्रेस जो अपना डालोगे ना, उस पर आपका एक OTP सेंड करेंगे। वो OTP यहाँ डालना है, फिर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस पर भी ये डालना होता है, ठीक है। ताकि फर्दर जो भी आपको नोटिफिकेशन या कुछ मेल वगैरह है ना, तो वही आपको डायरेक्टली आपको मेल या नंबर पे आपको सेंड कर सके RRB। इसके लिए आपका दोनों वेरीफाई करते हैं। तो कोशिश ये करना, वो ईमेल आईडी अपनी ईमेल आईडी डालना, किसी कैफ़े वाले की ईमेल आईडी मत डालना या उसका मोबाइल नंबर मत डालना, ठीक है। वरना कहाँ आप कैफ़े वाले को ढूंढते फिरोगे, पता लगा तुम कहीं और हो, वो कैफ़े वाला वो आईडी भी यूज़ नहीं कर रहा, तो तुम्हारा फंस जाएगा भाई उस चक्कर में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें करो, फिर उसके बाद वापस जाके लॉगिन कर लेना, ठीक। तो लॉगिन करोगे तो अपना जो भी यहाँ पे डालोगे अपनी डिटेल्स वगैरह, तो उसके बाद लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। और लॉगिन करके फॉर्म को अच्छे से फिल करना, फ़ोटोज़ वगैरह जो मैंने बताई हैं वो वैसे ही करना, ठीक है। अभी देखो मैं क्या देख रहा था ना, कि बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट रहता है कि फॉर्म जो है वो कौन से जोन से भरना बहुत सेफ़ होगा। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि जब वैकेंसी उस टाइम 2019 में जब 35,000 के अराउंड में थी ना, तो भी कट ऑफ जो है कुछ पोस्टों की, जैसे चीफ कमर्शियल CA, मतलब कब कमर्शियल अप्रेंटिस की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो हाई गई थी, ठीक है। कमर्शियल अप्रेंटिस की जो कट ऑफ है ना, वो हाई ही गई थी, ठीक है। SM की कट ऑफ हाई गई थी, और बहुत सारे जोनों में हाई गई थी। मतलब खासकर कुछ जोन तो ऐसे समझ लो, जैसे रांची हो गए, ठीक है, कोलकाता हो गया, ठीक है, अजमेर हो गया, ठीक। और पटना तो खैर रहने ही दो, पटना तो खैर हमेशा हाई कट ऑफ ही रहने वाला है। इस बार भी वैकेंसी यहाँ पे कम है, तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि आपको जो है ना अपना जोन किस बेसिस पे डिसाइड करना है। देखो पहली चीज़, होम स्टेट। अगर आपको ट्रैवलिंग का इशू नहीं है, लाइक यू कैन ट्रैवल और आपको बहुत एंजॉय करते हैं, तो आपके लिए गुड्स जो ट्रेन मैनेजर है, इनके लिए इनमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आराम से कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आप प्रॉपर मतलब एक क्लैरिकल पोस्ट लो, या फिर देखो SM की जो पोस्ट है ना, SM की पोस्ट भी थोड़ी हेक्टिक है, क्योंकि आपको जब तक रिलीवर नहीं मिलता है आप यू कांट लीव। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो ये सारी पोस्टें जो हैं कुछ एक नई एक और पोस्ट भी आई है, चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइज़र। ये लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। तो ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर सिर्फ क्लैरिकल पोस्ट, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो होते हैं क्लैरिकल पोस्ट में, तो उनमें आपका जूनियर क्लर्क हो गया, ठीक है, सीनियर क्लर्क हो गया, फिर एक JAA है। तो ये सारी पोस्टों में ना आपको देखना पड़ेगा कि पहला आपका प्रेफरेंस क्या रहने वाला है।
मतलब आप घर के पास लेना चाहते हैं तो घर के पास अगर आपने लेवल 2-3 भी ले लिया ना तो वो बेस्ट है। दूसरी चीज़, आपको फैक्टर्स क्या क्या दिमाग में रखने हैं। एक तो आपको घर के पास लेना है या नहीं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि हर एक जोन में सॉरी, हर एक जोन में ना प्रमोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ, प्रमोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? अगर आप अजमेर जोन में जाते हैं, ठीक, अजमेर जोन में यूआर का प्रमोशन बहुत हाई है, बहुत जल्दी जल्दी करोगे, लेकिन एससी एंड एसटी का ना लो है। ठीक, समझ गए? तो अगर आपने एससी एसटी कैंडिडेट है, अगर आपने अजमेर जोन से डाला है तो मेक श्योर कि आपको प्रमोशन थोड़ा लेट हो सकता है वहाँ पे। और प्रमोशन लेवल भी ये देखो, JAA की प्रमोशन जो है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू इन दोनों के ना ज़्यादा फास्ट होती है JAA की प्रमोशन। रेलवे में हालांकि एक स्टेगनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन आपको मिलेगी नहीं, आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके ही आप गेस्टेड पोस्ट वगैरह जा सकते हो। उसके लिए भी मैं बाद में वीडियो डालूंगा डिटेल में कि कैसे आप गेस्टेड पोस्ट तक आपको पहुंचना होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये समझो कि JAA की जो आपकी जो प्रमोशन है ना, वो रेलवे में ज़्यादा फास्ट है विद रिस्पेक्ट टू जूनियर एंड सीनियर क्लर्क। क्योंकि जूनियर से सीनियर बनोगे, सीनियर से आप ओएस बनोगे, ओएस से आप चीफ ओएस बनोगे, और ये चीफ ओएस बनने का सपना रखोगे। क्योंकि अभी चीफ ओएस बनना सारे जितने भी जोन्स हैं ना वहाँ पे इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग आ चुके हैं, अभी प्रमोट हो चुके हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, जो जूनियर क्लर्क थे वो सीनियर क्लर्क बने हैं, और चीफ ओएस की वैकेंसी इतनी ज़्यादा होती नहीं है किसी में भी, क्योंकि ये हायर पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट होती है ये। तो आप 6 तक तो पहुंच जाओगे, ओएस लेवल 6 तक तो आप कहीं पे भी पहुंच जाओगे। आपने जूनियर क्लर्क भी अगर ज्वाइन किया ना तो आप सेल लेवल 6 तो आपको पहुंचना ही है, लेकिन लेवल 6 से लेवल 7 का सफ़र जो है ना वो आपका बहुत टफ होने वाला है, और एकदम क्लियर कर लो ये। तो आपको जोन भी वैसा ही डिसाइड करना है। और दूसरी बात, पहला तो ये कि आपको प्रमोशन आपका क्या है, एस्पेक्ट क्या है, प्रमोशन आप कैसा चाहते हो। अगर आपको घर के पास चाहिए, चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे अगर यूआर ज़्यादा हैं, अगर आप यूआर से हो तो वहाँ प्रमोशन आपकी थोड़ी स्लो ही रहेगी। ठीक है भाई, मेरे सीक्रेट्स बाहर आ गए, सॉरी, देखना पड़ेगा मुझे क्या है इधर, 1 मिनट। अच्छा कुछ नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री है, चलो कोई नहीं यार, बच गया मैं तो। हाँ, तो देखो अभी क्या है, अभी दूसरी बात करते हैं कि अगर आपने क्या लिया, ये तो बात हो गई प्रमोशन लेवल की। प्रमोशन को अभी एक फैक्टर मान लेते हैं, ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं प्रमोशन को एक फैक्टर मान लेता हूँ यहाँ पे, जो आपका रहने वाला है जोन डिसाइड करने में। दूसरी, कौन से लेवल की पोस्ट जो है ना, जोन वाइज वैकेंसी ज़रूर देखना। ठीक है, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगी, तो यार ऑब्वियस सी चीज़ है, सब लोग कोलकाता से ही डालेंगे। अगर आपके मार्क्स वगैरह में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, देखो प्री क्वालिफाई कर भी जाओगे ना, मेंस में बहुत मारामारी रहेगी कोलकाता के जोन में। तो अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं देन गो फॉर कोलकाता, बेस्ट जोन है। 3 रेलवे जो इसके अंदर आते हैं, शायद एक CR भी है, शायद मेरे को याद नहीं है इसमें, लेकिन 3 है कोलकाता में सबसे ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर देखो चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं लोगों के, वैकेंसी भी शायद 1300 के अराउंड में है, टोटल 1382 या ऐसे कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, कट ऑफ रहेगी, लोग भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग फॉर्म डालेंगे। कुछ डिवीज़न्स जो मैं बताता हूँ, जैसे जम्मू डिवीज़न, जो जम्मू जोन है जो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इधर आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी। चंडीगढ़ में भीड़ दिखेगी, मुंबई में भीड़ दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे भीड़ दिखने वाली है। पटना में तो खैर वैकेंसी नहीं है तो रहने दो, रांची में वैकेंसी नहीं है, यहाँ भी रहने दो, यहाँ का कुछ नहीं कर सकते। तो जम्मू का जो है इसको भी तुम कर सकते हो थोड़ा सा। बिलासपुर भी देख सकते हो, अगर बीच के छत्तीसगढ़ के आसपास में हो या जबलपुर वगैरह में हो तो बिलासपुर वगैरह भी देख सकते हो, वैकेंसी ठीक ठाक मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, साउथ में मैं थोड़ा सा कंसल्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि साउथ वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है साउथ में रहना। नॉर्थ, जो भी नॉर्थर्न साइड के लोग हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न या वेस्टर्न साइड के, उनके लिए साउथ प्रेफर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हेक्टिक इसलिए होता है क्योंकि फिर बाद में आपको ट्रांसफ़र लेने में भी दिक्कत आती है।
तो ट्रांसफ़र तो खैर आप छोड़ दो अभी एस्पेक्ट की, उसको उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र से रिलेटेड वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि जोन वाइज वैकेंसी ज़रूर देखना कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, और आपने ये भी देखना है उसके अंदर कि JAA की कितनी वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क की, मतलब आप अपने कैटेगरी वाइज भी देखोगे आप, ठीक है। आप अपने कैटेगरी वाइज ज़रूर चेक करना कि आपकी कैटेगरी में वहाँ पे कितनी सीट है। दूसरी बात, उस कैटेगरी में वहाँ पे आप कैसा जॉब चाहते हैं, मतलब आप ऑन डेस्क चाहते हैं कि बैठ के आराम से मतलब अच्छे से नौकरी करें, या फिर आपको ट्रैवलिंग की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आप एक SM की भी जो पोस्ट है वो भी थोड़ी सी हेक्टिक है, तो आप कैसी नौकरी कर सकते हैं। सैलरी इसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आपको ज़्यादा वर्कलोड है तो आपको सैलरी उसमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद तीसरी चीज़ आती है हमारी क्या आती है भाई, 2 चीज़ें तो हो गई, और भी कुछ है क्या इसके अंदर, ये तो 2 चीज़ें हो गई यार। तीसरी चीज़ जो मैं खुद के लिए प्रेफर करता हूँ वो है स्टडी टाइम। अब किस लिए स्टडी टाइम? फॉर फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्स, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, क्लियर बताता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों ना CGL की भी प्रिपरेशन करते हैं, SSC की, बहुत सारे लोग कमीशन वगैरह, ठीक है, कमीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, कम एज में भी जॉब लगी तो वो दूसरे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं। तो भाई जोन जो है ना, अब देखो इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग जोन का अलग अलग रहता है, लेकिन क्या है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ना, थोड़े बस हिंट समझ लो, ये रूरल ऐसे एरियाज़ को पकड़ लेना वैकेंसी में, मतलब जोन पकड़ना हो तो। ज़्यादा अर्बनाइजेशन के चक्कर में रहोगे ना, अर्बनाइजेशन के चक्कर में कि यार यहाँ जा रहे, दिल्ली जा रहे, मुंबई जा रहे, तो वहाँ पे पढ़ने का ये मौका नहीं मिलेगा ज़्यादा, याद रखना। तो अगर आगे की तैयारी करनी है तो आपको टाइम कम मिलेगा, मैनेजमेंट करना होगा, महंगाई भी होती है हर शहर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको DA तो मिलेंगे, लेकिन वो आपको बाद में पता चलेगा कि वो DA क्या है और एक्चुअल में जो वहाँ की पोस्टिंग आ रही है वो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो महंगाई होती है हर शहर की अलग अलग, जैसे मैं अभी मुंबई में हूँ तो मुझे भी पता है कि मुंबई में रहना कितना टफ होता है, मतलब एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट आपको उतना सैलरी देती है बट फिर भी दिक्कत तो रहती है क्योंकि महंगाई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि आप अगर तैयारी करना चाहते हो फर्दर, तो आप थोड़े ऐसे एरिया पकड़ लो, जैसे अभी देखो डिवीज़न में बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे डिवीज़न हैं जहाँ पे आपको और काम करने का मौका भी मिलता है। फिरोजपुर डिवीज़न हो गया, तो यहाँ पे आप पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, ठीक है। लामडिंग हो गया, लामडिंग आता है आपका गुवाहाटी डिवीज़न में, सॉरी RRB गुवाहाटी में आता है, ठीक है। लेकिन गुवाहाटी भरने से पहले एक चीज़ याद रखना कि गुवाहाटी में और भी डिवीज़न है, 3-4 डिवीज़न और हैं, तो वहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर दूसरे डिवीज़न्स आपको दे दिए ना थोड़े दूर वाले, तो वहाँ थोड़ा सा मतलब कल्चर का भी प्रॉब्लम रहता है, और वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के साथ में आपको मतलब थोड़े ज़्यादा एंड में है उनके, मतलब बॉर्डर साइड में हो जाते हैं, मतलब बहुत एंड में, आसाम के भी काफ़ी एंड में हो जाते हैं, तो थोड़ा आने जाना घर के पास में, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये फैक्टर्स को आप ध्यान में रखना और तभी जाके फॉर्म को डालना। अभी देखो एक करेक्शन विंडो भी आएगी, लेकिन करेक्शन विंडो में मुझे नहीं लगता आप जोन चेंज कर सकते हो, ये चेंज करने देंगे नहीं, जोन चेंज नहीं करने देंगे, क्लियर मान लो, जोन नहीं बदल सकते आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि फॉर्म आपने जिस जोन से डाल दिया ना, वो आपको उसी फॉर्म में ही, उसी जोन में ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो चेंजेस करने हैं उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही वीडियो को रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, 13 मिनट की वीडियो है, लेकिन इन सभी चीज़ों को यार आप लोग अच्छे से समझना, अपने बेसिस पे देखना। और मेरी सिगरेट वापस आ रही है, और यही कोशिश करो कि अच्छे से तैयारी करो। बाकी कल तक मैं एक और वीडियो डालूँगा रिगार्डिंग, क्या डाल दूँ, मटेरियल्स के बारे में डालता हूँ मैं, कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, और करेंगे यार हर वीक कुछ ना कुछ करेंगे। वीक क्या, बीच में भी मेरे को जैसा टाइम मिलेगा ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस वगैरह डाल के आपको अपडेट करता रहूँगा। जो भी कुछ हो पाएगा मेरे से मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है ना सर पे, तो कितना दिक्कत आता है। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।